अगर आप स्ट्रेस में हो, आपका सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम से, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड आई एम अ नीट एस्पिरेंट एंड ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है। सबसे पहले तो सॉरी फॉर बीइंग नॉट कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, बट अब से मैं डेली डालूँगी, रेगुलर मतलब मैं आपको टेस्ट का भी बताऊँगी मेरा, आप बाकी सब वीडियो अपनी प्रिपरेशन की भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया? आपका मॉक में स्कोर कितना आ रहा है? क्या आप अपनी प्रिपरेशन से खुश हो? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कहे कि आपको अपनी प्रिपरेशन की रेटिंग देनी है आउट ऑफ 10, तो आप कितनी रेटिंग दोगे अपनी प्रिपरेशन को? और लास्ट क्वेश्चन ये है, आपकी लास्ट होप कि नीट 2026 में जो 2 महीने रहते हैं, वो आपकी लास्ट होप है या नहीं? या मतलब आप और भी अभी कमबैक लेते रहोगे? तो देखो यार, कुल मिला के देखें तो हमारे पास 50 डेज़ ही रहते हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है अभी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि 2 महीने क्या सच में एक स्टूडेंट की लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको दूँगी येस। हाँ यार, 2 महीने क्या 1 दिन भी कर सकता है यार, ये तो फिर भी 2 महीने हैं। बस हमें क्या है, अपना बेस्ट देना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। यार देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे मॉक में स्कोर भी नहीं आ रहे, मतलब 300-400 के अराउंड आ रहे हैं मेरे पास। आकाश की टेस्ट सीरीज़ है एंड पीडब्ल्यू की कोचिंग थी मेरे पास, ठीक है? आकाश में मेरे 300-400 नंबर आ रहे हैं। यार मैंने बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस देख ली अब, मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से मेरी फीड में इतनी स्ट्रैटेजी वीडियोस आ रही है, मैं बार-बार उनको खोल-खोल के देखे जा रही हूँ। पर जब तक हमारी खुद की एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो काम नहीं आएगी। ये बात आप याद रखो, ठीक है? आपको ये पता करना होगा कि आप क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस अभी तक की जर्नी में। तो सबसे पहले मैं आपके माइंड से एक क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहती हूँ। सिलेबस कंप्लीशन इज़ नॉट इक्वल टू नीट क्लियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नीट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता सिलेबस कंप्लीशन आपकी। अब मैं आपको कहूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं खुद की ये गारंटी ले सकती हूँ कि मेरा नीट भी क्लियर हो जाएगा? नहीं यार, नीट क्लियर इज़ ऑल अबाउट द रिवीजन। हम कितना रिवाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, हम कितना उसको क्या है, रिटेन कर रहे हैं, कितना हमारे दिमाग में वो चीज़ याद है, ये सब कुछ है नीट, ठीक है? तो मैं आपको बताऊं, मैं एक इन 2.0 की स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मेरा एक इन 2.0 में बैकलॉग हो गया, जिसके चक्कर में मैंने मिशन 100 बैच लिया और मेरा मिशन 100 में भी बैकलॉग हो गया। क्या मैं कहूँ कि बैकलॉग मैंने किया है? देखो यार, कोई बात नहीं, अब बैकलॉग होगा तो क्या ही कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि नीट को आने में अभी 2 महीने रखे हैं। देखो, अब 2 महीने ऐसे लिख के दिखाऊँ, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मेरी जज मत करना फिंगर्स को, ये होली की वजह से है। 2 महीने देखो, कि 2 महीने आपको क्या दिखा रहे हैं, विक्ट्री वी साइन दिखा रहे हैं ना, यानी कि अगर हम भी अभी अपना बेस्ट दें इन 2 महीनों में, ठीक है, तो भी हम क्या है, नीट क्लियर तो मतलब गारंटी तो नहीं दे रही मैं, पर हाँ, अच्छा कर पाएंगे नीट में, रिज़ल्ट हमारा क्या है, अच्छा आएगा। बस हमने क्या है, अपनी पूरी मेहनत करनी है। यार मैंने बहुत कमबैक कर लिया, मतलब मैं बता नहीं सकती मैंने कितनी बार कमबैक किया है। मेरी डायरी जो है ना, उसमें हर चौथे पेज पे लिखा हुआ है, आज से कमबैक, आज से कमबैक, आज से कमबैक। पर नहीं होता यार, एक दिन तक पढ़ा जाता है, 2 दिन तक पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता मेरे से, मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर यस, मैं कहूँगी कि अब जो मैं कमबैक लूँगी ना, बस उसको नहीं छोड़ूंगी मैं, उसको करना ही करना है मैंने। बहुत हो गया यार, बहुत सुन लिया मैंने क्या, सब नहीं सुना होगा, पेरेंट्स से, गली वालों से, रिलेटिव से, कि 2 महीने रह गए, अब क्या ही करना, अब अगले ड्रॉप की तैयारी करो या कुछ और कर ले। पर नहीं यार,
ये 2 महीने में हम कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे, ठीक है? तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी, एटलीस्ट 50 तो करा दो सब्सक्राइबर, ताकि हम लाइव आके पढ़ सकें, थोड़ा इंटरेक्शन हमारा और बढ़े। देखो यार, लाइव आकर पढ़ना थोड़ा सही हो जाता है, ठीक है? मतलब अब ऐसा हमारे में होता है कि हाँ, मुझे इस टाइम पर लाइव आना है और मुझे पढ़ना है, 3 घंटे का सेशन लगाना है और मुझे पढ़ना है, और मेरे साथ साथ क्या है, और भी पढ़ते रहेंगे। अब देखो, मान लो मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं किसी को देखती हूँ कि वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम लगा रहा है, तो मेरे मन में भी होता है कि मैं भी लगाऊँ, तो मैं उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार ये पढ़ रहा है और देखना मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं पीछे रह रही हूँ, तो मैं करती हूँ उसको ज्वाइन। 5 मिनट तक 10 मिनट तक बैठूँगी, फिर मैं अपना फ़ोन उठा लूँगी, फिर मैं स्क्रॉलिंग शुरू कर दूँगी, तो नहीं हो रहा यार। पर जब खुद मैं लाइव आऊँगी ना, और खुद मैं आप सबके साथ पढ़ूँगी, तो क्या पता थोड़ा बहुत हो जाए मेरे से भी, ठीक है? तो आपको मैं एक बात कहूँ, या मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि 2 महीने रहते हैं तो सबसे पहले क्या मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, तो मैं कहूँगी नहीं भाई, 2 महीने रहते हैं, अब भी मैं कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ? मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं टेस्ट के थ्रू रिवाइज़ करूँगी, ठीक है? मैं टेस्ट के थ्रू क्या है, रिवाइज़ करूँगी। टेस्ट के थ्रू रिवाइज़ का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये है, जो मेरे टेस्ट में सिलेबस होगा, मैं वैसे-वैसे क्या है उसको क्या है चैप्टर्स रिवाइज़ करती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ये शीट बनाई है, ठीक है? ये देखो, ये होगी बायोलॉजी की शीट, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, थ्योरी लिखी, पीवाईक्यू लिखे, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, रिवीजन 1, बायोहैक। देखो बायोहैक क्या है? बायोहैक डॉक्टर पार्थ गोयल जो हैं, उनकी एक बुक है जिसमें क्या है एनसीईआरटी फिलिप्स हैं, तो उसमें से कितना मैंने किया है और कितना नहीं किया है। तो ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे मेरे टेस्ट होते रहेंगे, चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे, मैं यहाँ-यहाँ क्या है टिक लगाती रहूँगी, ठीक है? ऐसे ही मैंने देखो, अगर आप देखो फिज़िक्स से तो मेरी भाई बिल्कुल ही खाली पड़ी है। ऐसे ही ऐसे मैं फ़िज़िक्स की भी लगाऊँगी, और ऐसे ही मैंने ये देखो केमिस्ट्री की भी बनाई हुई है। अब भैया यहाँ टिक लगाऊँगी, अब सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, अब सिलेबस कंप्लीट जो है वो टेस्ट के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है ना? अब यार, अब मेरा कल भी टेस्ट है, आकाश का AIATS से टेस्ट है, और मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब मेरा फिज़िक्स पोर्शन रहता है, केमिस्ट्री और बायो तो मेरी हो गई है। पता नहीं क्यों यार टेस्ट से पहले ख़त्म ही नहीं होता सिलेबस, पर कोई नहीं यार, अब से करना पड़ेगा, ख़त्म भी करना पड़ेगा, ठीक है? मिशन 100 में बैकलॉग मैंने इसीलिए बनाया था, ताकि अब जो मेरे चैप्टर होते रहेंगे ना, मैं उनको मिशन 100 से क्या है देखती रहूँ। तो अब क्या होगा, मेरा मिशन 100 के लेक्चर्स भी कंप्लीट होते रहेंगे, और साइड बाय साइड क्या है, मेरी टेस्ट की तैयारी भी होती रहेगी। अब आकाश में ना 2 टेस्ट रहते हैं सिर्फ, उसके बाद क्या है फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फुल सिलेबस टेस्ट को यार स्टार्ट करना मतलब थोड़ा मुश्किल है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ मतलब उनको देना, बट फिर भी मैं देने तो जाऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट की कैसे तैयारी करूँगी, जिससे मेरा क्या है सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा, और मेरे मार्क्स भी क्या है उसमें थोड़े बहुत तो क्या पता 20 बढ़ जाएँ, 30 बढ़ जाएँ, बढ़ते जाएँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बायोलॉजी के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी बायोलॉजी के बारे में कि मैं अपनी बायो कैसे कंप्लीट करूँगी। देखो, बायो में तो हमें क्या है सारे चैप्टर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है, 13 दिन होते हैं टेस्ट से पहले। 13 दिन में हमने क्या है पढ़ना होता है। अब ये 13 दिन में मैं लेके चलूँ कि मेरे पास कितने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 12 दिन है, क्योंकि एक दिन मैं अपना क्या है पूरा का पूरा रिवाइज़ करूँगी, ठीक है? तो मेरे पास क्या है ये 12 दिन है। अब इन 12 दिन को मैं कैसे करूँगी, पहले लूँगी मैं 6 दिन, इन 6 दिन को भी मैं डिवाइड करूँगी कि इसमें मेरे पास 3 दिन में और 3 में, जहाँ पे ये इन 3 में क्या करूँगी, मैं अपनी 12th की बायो कंप्लीट करूँगी, रिवाइज़ करूँगी 12th की बायो, ठीक है? एनसीईआरटी या पीवाईक्यूज़ में से अगर मैं लगा के करूँ, ठीक है? उसके बाद इन 3 दिन में मैं क्या करूँगी, अपने 3 दिन या लग जाए या 4 दिन लग जाए, इनमें मैं अपनी क्या है 11th की बायो कंप्लीट करूँगी। 11th थोड़ी बड़ी भी है, तो 11th की बायो क्या है अपनी कंप्लीट करूँगी। तो ऐसे करूँ मैं 6 या 7 दिन में मेरा क्या है बायो का पोर्शन तो क्या है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मेरे पास कितने दिन रह गए, यानी कि मतलब 6 या 7 दिन ही रह जाएंगे मेरे पास। तो इनमें मैं क्या करूँगी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री का लिखती हूँ मैं, फिज़िक्स और मेरे पास केमिस्ट्री, इनको मैं करूँगी 6 या 7 दिन में। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी की पूरी फिज़िक्स या पूरी की पूरी केमिस्ट्री 6-7 दिन में कर दूँगी, नहीं।
इनमें क्या करूँगी मैं, हाई वेटेज चैप्टर जो होंगे, हाई वेटेज के जो मेरे पास चैप्टर होंगे मैं उनको पहले ख़त्म करूँगी। वो ख़त्म करूँगी, उनके साथ साथ मैं PYQs लगाऊँगी। PYQ साथ साथ जो मेरे पास मिशन 100 की हमारे पास DPP दी होगी उसको करूँगी। तो क्या होगा, एक मेरे पास क्या है, एक फुल सिलेबस टेस्ट के बाद क्या होगा मेरे पास कि मेरी जो बायो है वो तो मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो जस्ट मेरे को क्या है, एक बार शॉर्ट नोट से देखना है, NCERT पढ़ के मेरे पास क्या है, हो जाएगा काम। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरे क्या है, हाई वेटेज चैप्टर्स क्या है, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे फुल सिलेबस का होगा। देन मैं क्या करूँगी, मेरा टेस्ट होगा, मैं देख रहूँगी, उसको एनालाइज करना, बस एनालाइज करना, फिर दोबारा मॉक देना, अगले सेकंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोबारा उसको एनालाइज करना, ये मेरी रह जाएगी। देखो अब जब मेरा सेकंड फुल सिलेबस टेस्ट होगा ना, सेकंड जो मेरा फुल सिलेबस टेस्ट होगा उसमें मैं शुरू के 2 दिन में तो क्या है, बायो के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करूँगी, या फिर मैं उसको क्या है बायो हैक से कंप्लीट करूँगी। क्योंकि बायो हैक में मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, NCERT की लाइन बाय लाइन होती है, NCERT के क्या है मेरे पास फिलअप्स होते हैं, ठीक है? तो इनसे मेरी क्या है NCERT भी हो जाएगी और मेरे पास क्या है शॉर्ट नोट से भी मैं उनकी क्या है रिवीजन कर लूँगी। ठीक है, और अगले मैं 3rd या 3-4 जो अगले, मतलब ये तो हो गया मेरे पास 2 दिन में जो मैंने करना है, उसके बाद जो 3rd और 4 मतलब 3 और 4 डे होगा, यानी कि अगले 2 दिन जो होंगे उसमें जो मैंने हाई वेटेज चैप्टर करे थे ना, उनको मैं क्या है एक बार शॉर्ट नोट से पढ़ लूँगी। शॉर्ट नोट से पढ़ने के बाद क्या होगा, अब मेरे पास इसके बाद लगभग 8 दिन बच जाएंगे। अब जो मेरे पास ये 8 दिन बचेंगे ना, इनमें मैं मेरी केमिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर्स करूँगी। जो मेरे केमिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर्स रहते हैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैं वो करूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरा सेकंड फुल सिलेबस टेस्ट भी मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जब मेरा थर्ड फुल सिलेबस टेस्ट होगा, क्या होगा जब मेरा थर्ड फुल सिलेबस टेस्ट होगा ना, तो इस टाइम पर मैं अपनी भाई मतलब वो सब कुछ तो करने के बाद ही बायो है कि अब मेरे पास जो हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे मेरे पास केमिस्ट्री करके मतलब शॉर्ट नोट्स ही करने हैं भैया, कौन इतना इतना चैप्टर्स पढ़े बड़े बड़े अपने फुल नोट्स से। यहाँ मैं करूँगी अपने फिज़िक्स के रिमेनिंग चैप्टर्स। ठीक है, फिज़िक्स के मैं अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को इधर क्या है करूँगी कंप्लीट। तो एक टाइम पर क्या होगा मेरे कि ये देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 फुल सिलेबस टेस्ट के बाद क्या है मेरा चैप्टर्स करूँ मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के, या मैं कहूँ मेरा सिलेबस, ये मेरा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अंदर एक अलग सी खुशी आएगी कि हाँ भाई मेरे चैप्टर्स खत्म हो गए। तो वो क्या है थोड़ा मेरे को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मेरे आगे के रिमेनिंग जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ना, क्या है अब जो मेरे रिमेनिंग के फुल सिलेबस टेस्ट होंगे इनमें मेरे पास क्या करूँगी मैं भाई, फिज़िक्स के भी केमिस्ट्री के भी और मेरे पास बायो के भी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स, और मेरे पास PYQs जो होंगे, और जो मेरे पास पिछले टेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस, पिछले टेस्ट के क्वेश्चंस अगर लीजिए तो पिछले सिर्फ और सिर्फ यही करूँगी बस, और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मैं ओवरऑल आपको बताऊँ कि ओवरऑल मैं अपनी करूँगी क्या। तो देखो जब मेरा फुल सिलेबस, जैसे अब मेरे 2 सिलेबस के 2 टेस्ट के बाद के फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले करूँगी मैं अपने बायो के सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करूँगी 3 दिन में 12th की बायो और 3 दिन में 11th की बायो। उसके बाद जो मेरे पास बचे हुए दिन होंगे वहाँ पे मैं क्या हाई वेटेज चैप्टर लूँगी और उनके PYQ और मैं उनके क्या TPP सॉल्व करूँगी। ठीक है, उसके बाद ये मेरा फुल सिलेबस टेस्ट का हो जाएगा। सेकंड सिलेबस जब फुल सिलेबस टेस्ट जब मेरे पास होगा तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे चैप्टर्स हो गए उनको मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद क्या मैं मेरी केमिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर्स करूँगी। ठीक है, और थर्ड के बाद क्या होगा, मैं मेरे फिज़िक्स के रिमेनिंग चैप्टर्स करूँगी। उसके बाद 1 2 3 टेस्ट सिलेबस के बाद क्या होगा, मेरा कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भैया मेन क्या होगा हमारा मॉक, उसको एनालाइज, दोबारा से मॉक दो, उसको एनालाइज करो, दोबारा से मॉक, दोबारा एनालाइज, मतलब ये साइकिल क्या है अब मेरी रिपीट होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर एक ये टेंशन भी नहीं होगी कि मेरा अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये भी नहीं होगा कि मेरे मतलब क्या है मॉक से पहले सिलेबस नहीं हुआ। ठीक है, ओवरऑल मेरे को क्या है थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। ठीक है, और सब कुछ क्या है स्मार्टली, यार मेरे को नहीं तुम्हें भी सब कुछ क्या है सब कुछ स्मार्टली लेके करना पड़ेगा। एट लास्ट यार मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम इन 2 महीने में
अपना बेस्ट ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और हम अपना बेस्ट ज़रूर देंगे। कोई बात नहीं, अगर हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो जब हम अपनी अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम मतलब हमारा एटलीस्ट सिलेबस तो हो ही जाएगा, ठीक है, पहले ही। सो यार बस यही था आज की वीडियो के लिए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट आपको आपकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करवा दो, बढ़वा दो सब्सक्राइबर भी, 50 तक तो करवा ही दो यार, ताकि हम लाइव आके बैठ सकें, ठीक है। और हाँ, जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे प्लीज़ उसका रिप्लाई कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।